नमस्कार, मैं नीतू चौहान। आप देख रहे खबरनामा हरियाणा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि चुनाव को लेकर खबरनामा हरियाणा समीकरण कर रहा है और थानेसर की गलियों में, वार्ड में और पूरे शहर में जो है वार्ड वाइज जो है लगातार हम समीकरण कर रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं कि लोग कैसा विधायक चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के वार्ड नंबर 12 में। तो आइए आपको मिलवाते हैं लोगों से कि लोग कैसा विधायक चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा पॉइंट्स ऑफ व्यू वो रखना चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ। कैसा विधायक और सरकार सरकार तो अच्छी होनी चाहिए, कैसी कोई सी भी है, जो भी कैसा विधायक अच्छा रहता है? शहर के लिए क्या सभी के लिए होना चाहिए विधायक। तो चाहे वो गांव में रहो चाहे किसी में रहो, विधायक तो सभी के लिए अच्छा होना चाहिए। कोई स्पेशल शहर का तो विधायक है नहीं वो। तो ये जो बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है, इससे संतुष्ट हो आप? बीजेपी के कार्यकाल से तो संतुष्ट है, लेकिन विधायक से संतुष्ट नहीं है। क्या कमी क्या नजर आई आपको? विधायक ना जो अपना वो दिया ना, जो इसका प्रॉपर्टी का इसमें जो गाड़ माल कर रखा वो ठीक नहीं है। बाकी बीजेपी की सरकार ठीक है। और इस विधायक की तो बात छोड़ो आप। क्यों, क्या लगा सरकार का कैसा कर दे भी कि मैंने कुरुक्षेत्र में नया काम एक बता दो, एक भी बनाओ। बात यह है तो है, लेकिन आपको क्या लगता है कैसा विधायक चाहिए इस बार? नहीं, कुरुक्षेत्र में नया काम एक बता दो बनाओ उसे। विधायक कैसा चाहिए इस बार, ये बताओ आप। विधायक कैसा चाहिए इस बार? बढ़िया चाहिए, ईमानदार चाहिए, काम करने वाला चाहिए। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह जांगड़ा। ईमानदार चाहिए, काम करने वाला चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स में ईमानदार है नहीं। ठीक है ना। अगर ईमानदार है तो राजनीति में नहीं आता। ईमानदार से सरपंच भी नहीं बन सकता। क्या नाम है अपना? मेरा मामथिन नाम है। चुनाव आ रहे हैं, कैसा विधायक और सरकार की मांग करते हो? अभी सरकार का ऐसा है कि देखो क्या होता है, अब बदली के मूड में है सारे बदलने के मूड में। तो आपको क्या लगता है कैसा विधायक चुनाव में मैं सही तो रहेगा? रिटायर्ड आर्मी से हूँ, दुनियादारी का कोई पता नहीं है। कैसा विधायक और सरकार की मांग करते हो? सरकार विधायक ऐसा हो जो जनता के दुख सुख की सोचे, अच्छे काम करे, विकास के कार्य करे, हैं जी। और पब्लिक ग्रीवेंसेस कम से कम। हाँ, बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है, संतुष्ट हो आप उससे? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं जी, बिल्कुल वोट संतुष्ट। किसको जाएगी इस बार? वोट देखो जी किसको जाएगी, समय की बात है। अभी तो 1.5 महीना पड़ा है, अभी तो कोई पता नहीं लगता। बाकी वोट तो फिर ऐसा है ना, ये कॉन्फिडेंशियल है, इसके बारे में तो वैसे भी कि आप तो उस टाइम क्या मूड बदले क्या नहीं है। अभी तो 1.5 महीना पड़ा है, इसके बारे में सोचेंगे। मेरा नाम नवनीत नरवाल है जी। सर, चुनाव आ रहे हैं तो कैसा विधायक और सरकार की मांग करते हो? देखिए यहाँ पे तो आपको पता ही है, पिछली जो सरकार है उसने कोई काम तो किया नहीं। लोकल एमएलए के बारे में भी आपको पता ही है कि गुटबाजी, 5,000 करोड़ रुपए का दावा कर रहे हैं कि 5,000 करोड़ रुपए हमने लगा दिए। हमें तो कोई लगे हुए दिखते नहीं। सड़कों का हाल देख लो, गांव में जाओ वहाँ की गलियों का हाल देख लो, आपको गंदगी के ढेर लगे मिलेंगे। और जो नगर पालिका में, नगर परिषद में आपको पता ही है, जो भी भ्रष्टाचार के खुलासे दिन प्रतिदिन होते ही रहे हैं यहाँ पे। तो बल्कि यहाँ के जो लोकल विधायक हैं उन्होंने भी कहा था कि मैं 4 जो दलाल हैं उनके नाम दूंगा, वो आज तक तो उन्होंने दिए नहीं। तो हम तो बदलाव ही चाहते हैं, और बदलाव का एक ही विकल्प है। बदलाव का यहाँ पे श्री अशोक अरोड़ा जी। तो मतलब कि आप किस विधायक को जो है शहरी पद पर एक ऊपर का नाम जो है रखना चाहते हो, क्या लगता है? देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि हमारी तो उम्मीद श्री अशोक अरोड़ा जी से ही है। एक स्वच्छ छवि है उनकी, और जब अपने राज्य में वो मंत्री थे तो सभी लोग उनके जो कामों से सारे हलके को, पूरे हरियाणा को पता ही है कि वो एक स्वच्छ छवि और बड़े अच्छे गद्दावर नेता हैं। बिना किसी भेदभाव के काम करते हैं, चाहे वो विकास का काम हो। उनके बारे में सभी जानते हैं, पिछले कई सालों से वो हलके में दुख सुख में उनका आना जाना। और जो नौकरियों की हम बात करें, अपने राज्य में उन्होंने जितनी नौकरियां दी, वो शायद अब तक के जितने भी एमएलए या जितने भी यहाँ पे विधायक चुने गए हैं, तो इतनी नौकरियां आज तक वो दे नहीं पाए। और बिना किसी खर्ची पर्ची के उन्होंने सारी नौकरी दी है। और ये भी उनके बारे में बात सभी जानते हैं, चाहे आप किसी से यहाँ पूछ लो, कि अगर जो भी उन्होंने नौकरी दी है, ये नहीं है कि उनको किसी ने वोट दी या नहीं दी। उनको जो भी उनके हलके का था और वो बच्चा अगर योग्य था
उसके पास क्वालिफिकेशन थी तो उन्होंने उसको नौकरी फिर दिया। आपने खर्ची पर्ची की बात करी कांग्रेस को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा भी इस चीज़ का दावा करती है कि हमने युवा रोजगारों को जो बिना खर्ची पर्ची के नौकरी वितरित करी है। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे खर्चे पर्ची सब चली है। आप ये देख लो कि वहाँ इनके जो सिलेक्शन कमीशन जो हरियाणा था वहाँ पे भी पैसे पकड़े गए, वहाँ पे धरने दिए। रोज़ बच्चे जाते हैं, आप देखते ही हो। रोज इनके राज्य में कोई ऐसी भर्ती तो हमें देखने को मिली नहीं कि बहुत बड़ी भर्ती हुई हो, कि लार्ज स्केल पे बच्चे यहाँ मतलब इन्होंने लगाए हो सरकारी डिपार्टमेंट्स में। तो भर्तियों के नाम है ही नहीं। इन्होंने ये अग्निवीर को आप अच्छी तरह जानते हो, कितना उसके ऊपर मुद्दा उठा अग्निवीर का। और आप ये कौशल विकास लगा लो, परमानेंट नौकरी तो उन्होंने कभी दी नहीं। तो जो वेल क्वालिफाइड हैं, अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं जिन्होंने डिग्रियां करी हुई हैं, बड़े बड़े जो पद हैं जैसे एसडीओ, जेई वगैरह हो गए, इंस्पेक्टर हो गए, तो वो भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखे हैं। तो रेगुलर भर्ती तो इन्होंने कोई करी नहीं। जो फॉर्म वगैरह जो इन्होंने निकाले भी हैं वो कोई भर्ती पूरी नहीं हुई। हर किसी पे खुद इन्हीं के खुद के लोग स्टे लगवा तो देते इस थे। बार चुनाव को लेकर क्या चाहते हो, क्या जनता का मन बना? देखिए, जनता तो आप रिपोर्टर हो, आप हलके में भी जा रहे हो, आप हरियाणा में भी जाते होंगे, तो इस बार तो टोटली एक बदलाव की ओर है हरियाणा। तो और विकल्प एक ही है, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। और यहाँ से हमारे श्री अशोक गहलोत जी बहुत बड़े मार्जिन से, शायद मैं ये कहूँ कि हरियाणा की जो सबसे पहली सीट जो डिक्लेयर होगी, पहले आधे घंटे में ये सीट डिक्लेयर हो जाएगी कि अशोक गहलोत जी यहाँ पे भारी मतों से जीत के विधानसभा में जा रहे हैं। और जितनी बड़ी जीत होगी उतना ही बड़ा उनका कद विधानसभा में होगा, हम ये आशा करते हैं। सरकार अच्छी होनी चाहिए, जो काम करता हो कुरुक्षेत्र में, जिसने काम अच्छा करे। तो अब पीछे बीजेपी की सरकार थी, हमें 6-6 साल लग गए सामने वाली सड़क बनने में, तो काम हुआ नहीं इस सरकार में। तो हम चाहते हैं चेंज आए, कोई अच्छा एमएलए आए जो काम करे। तो आपको लगता है कि अगर इस बार बदलाव होता है तो जो रुके हुए काम है वो पूरे हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, चांसेस लगते हैं। यस यस तो यस। इस बार कैसा विधायक कुरुक्षेत्र के लिए चाहिए? कुरुक्षेत्र में ऐसा विधायक होना चाहिए जो काम करे। और बेरोजगारी बहुत है, किसका युवा नाम को। सबसे ऊपर रखते हो आप? अशोक गहलोत जी। सुरेश कुमार। सर, चुनाव आ रहे हैं तो कैसा सरकार और विधायक की मांग करते हो इस चुनाव में? हम तो ये चाहते हैं विकास होना चाहिए, जो सी बढ़िया सरकार आनी चाहिए। कैसी सरकार आनी चाहिए, कैसी चाहते हो? हम तो जो काम करेगी उसको वोट देंगे, और जो बढ़िया होगी उसको वोट देंगे। और विधायक कैसे चाहते हो जो शहर के लिए? विधायक तो पहले 2 बार तो वो बन चुका है, सुधा सिंह, और अब अशोक गहलोत बनेगा। तो मतलब इतना बदलाव कैसे आप लोगों को लगा कि क्या बीजेपी ने इतना काम अच्छा नहीं बीजेपी ने करे कुछ नहीं। तो कांग्रेस से क्या उम्मीद आप लोगों को? कांग्रेस से भी उम्मीद तो नहीं है, क्या अब तक करके दिखाई देगा, बदलाव तो है गई। बदलाव चाहिए। क्या नाम है जी अपना? हमारा मल्होत्रा। सर, चुनाव आ रहे हैं तो कैसा सरकार और कैसे विधायक की मांग करते हो इस बार? नहीं, हम तो कहते हैं जो काम करने वाला है वो पहले सरकार ने, कांग्रेस ने अच्छा काम किया। हम ये तो नहीं कहते कि इसने भी नहीं किया, इसने भी किया है, पर हमारा इंटरेस्ट उसमें शुरू से है। हमारा कोई वो एक दूसरे वो पार्टी से कोई ऐसा वो नहीं है कि हमारा कोई आपसी कोई हो, परंतु हम चाहते हैं हमारे पूर्वज भी इनसे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस विन करे। बाकी वोट ईश्वर जानता है। तो किसका नाम सबसे ऊपर की लिस्ट में रखना चाहिए? ये तो हमें जब तक नाम नहीं आएंगे ऐसे कुछ नहीं कह सकते हम। जब नाम ही नहीं पता हमें, क्या पता हमारा माइंड चेंज हो जाए। नाम आने के ऊपर डिपेंड करता है ना। जी जी, धन्यवाद सर। राम सिंह औरिया। सर, चुनाव आ रहे हैं तो कैसा विधायक और सरकार चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं सुटेबल सरकार आवे और काम करने वाली हो, सभी वर्गों का डेवलपमेंट हो और सबका भला चाहे। तो इतने साल से जो है बीजेपी विधायक के पद पर काबिज है। देखो, काम तो सारे सरकारें करती है, सबको तो खुश कर नहीं सकता कोई भी। इसमें ऐसी तो बात नहीं, काम नहीं हुए, काम हुए, लेकिन थोड़े डिजर्विंग कैंडिडेट थे उनका नहीं हुआ। तो शहर के लिए विधायक कैसा अच्छा रहेगा, कैसे चुनाव करते हैं? हम तो जो ना अशोक गहलोत को प्रेफर देते हैं, और पहले भी मंत्री रहे, हमारे ट्रांसपोर्ट से मंत्री रहे, अच्छा काम करते हैं, सबका ख्याल करते हैं। और सेक्टर 5 को तो बेटे अपना परिवार की तरह समझते हैं। हर हफ्ते 10 दिन में आ जाते हैं, और हफ्ते 10 दिन में आकर शुद्ध लेते हैं, हम भी उनके इकट्ठे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके वार्ड की बात करें तो आपके वार्ड में क्या क्या समस्या इस समय है जो सुलझी नहीं है इसमें? समस्याएं वो मोबाइल खड़ी हैं। समस्याएं तो जैसे अगर ये पार्क एक आदमी डीसी ऑफिस के आदमी ने करवाया, या कुछ भी नहीं था, ये रेड कुछ ये क्या
जो बनते खड़ी होकर चलती है बस वो लोग आए